हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडो फार्म इक्विपमेंट के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं मिनिमम क्वांटिटी है एक लॉट का 69 शेयर्स और प्राइस रेंज है फ्रॉम 204 टू 215 रुपीज़। अगर हम एक लॉट खरीदते हैं एट द प्राइस ऑफ ₹215, यानी कि कट ऑफ प्राइस पे अगर हम खरीदते हैं लॉट को, तो उसका अमाउंट होता है 14,835 रुपीज़। अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है एट द कट ऑफ प्राइस, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 14,835 रुपीज़ का। इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इशू साइज ऑफ 260 करोड़ रुपीज़। चलिए जान लेते हैं अबाउट द कंपनी। इंडो फार्म इक्विपमेंट फाउंडेड इन 1994, मेक्स ट्रैक्टर्स, क्रेन्स एंड फार्म टूल्स। Based in Himachal, it exports to Nepal, Sudan and more. Annual capacity इनका है of 12,000 tractors, 1,280 cranes and expansion planned. यहाँ पर हम फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। तो रेवेन्यू है इज़ इन क्रोर्स। इन जून 2024 इनका रेवेन्यू हुआ था 75.54 क्रोर्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 2.45 क्रोर्स। चलिए जान लेते हैं अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क। 330 प्लस ट्रैक्टर एंड 190 क्रेन कंपोनेंट्स इन हाउस। R&D for indigenous tractor and crane designs. Baroda Finance of 127.15 crore loans. 5,900 plus customers. Global presence in Africa, LATAM, Europe and Asia. Retail financing by HDFC, Kotak, ICICI and Axis. ISO certified BADI facility with foundry and assembly. रिस्क भी जान लेते हैं। रेवेन्यू इज़ हेविली रिलायंट ऑन ट्रैक्टर्स एंड क्रेन्स, awaiting approvals, consent to operate and fire safety NOCs, low tractor capacity due to financing and competition, heavy reliance on banks, NBFC and Baroda Finance. Baroda Finance is exposed to recovery and regulatory risks. Geographical concentration in Himachal Pradesh poses operational risks. यहाँ पर आप आईपीओ स्टेटस यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन देख सकते हैं। ऑफर स्टार्ट होगा ऑन 31 दिसंबर 2024, ऑफर एंड होगा ऑन 2 जनवरी 2025, अलॉटमेंट होगा ऑन 3 जनवरी 2025, रिफंड इनिशिएट होगा ऑन 6 जनवरी 2025 और डीमैट ट्रांसफ़र होगा ऑन 6 जनवरी 2025। लिस्टिंग होता है ऑन 7 जनवरी 2025 और मैंडेट एंड होता है ऑन 17 जनवरी 2025। चलिए जान लेते हैं अबाउट इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ। इट इज़ अ बुक बिल्ड इशू ऑफ 260.15 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये पर शेयर। टोटल इशू साइज है ऑफ 1.21 करोड़ शेयर्स। फ्रेश इशू है ऑफ 86 लाख शेयर्स। ऑफर फॉर सेल इज़ 35 लाख शेयर्स। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग एट BSE NSE। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज़ 3.94 करोड़ शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 4.8 करोड़ शेयर्स। यहाँ पर आप आईपीओ रिजर्वेशन भी देख सकते हैं। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड आर नॉट लेस दैन 35% ऑफ द नेट इशू। यहाँ पर आप आईपीओ की टाइमलाइन भी देख सकते हो जो हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज़ 93.45%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का 69.44%। चलिए जान लेते हैं अबाउट दिस कंपनी। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1994। This company is engaging in manufacturing tractors, pick and carry cranes, and other harvesting equipment. The company operates two brands, Indofarm and Indopower. They export their products to countries like Nepal, Syria, Sudan, Bangladesh, Myanmar, etc. यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हो। अमाउंट मेंशन इज इन क्रोर्स। चलिए कंपनी के KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ROE is 5.13%, ROC is 8.96%, debt to equity 0.01, RONW is 4.92%, PAT margin है 4.16 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.55। चलिए जान लेते हैं अबाउट द IPO पीयर कंपैरिजन। EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है 3.95 रुपीज़ प्री IPO। पोस्ट IPO वो होगा 2.04 रुपीज़। प्री IPO PE रेशियो 54.39, पोस्ट IPO होगा 105.25। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू जान लेते हैं। फॉर सेटिंग अप न्यू डेडिकेटेड यूनिट फॉर एक्सपांशन ऑफ द पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फॉर रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स बाय द कंपनी, further investment in NBFC subsidiary and general corporate purposes. So इस कंपनी का रिव्यू है that you may apply in this IPO, although you can do your own research before investing in any IPO.
The company is fully integrated tractor and pick and carry cranes and farm equipment manufacturer. The company marked almost static top and bottom lines for FY23 and 24. The expansion mode for its pick and carry cranes capacities to meet rising demands. Based on recent financial numbers, the issue appears aggressively priced. Considering bright prospects for agricultural segment, well-informed investors may park moderate funds for long term. So ये था हमारा आईपीओ एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिविडेंड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस शेयर्स एंड आईपीओ एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।